हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के बाइबल के प्रोग्राम में जिसका नाम ब्रेड ऑफ लाइफ है। आज हमारा जो बाइबल में हम शेयर करने के जा रहे हैं आप सबके साथ वो है विषय टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या है? हम सब लोग जो हैं हमारी जिंदगी में खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जब खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। बहुत लोगों ने उसके लिए प्रार्थनाएं की होती हैं। बहुत लोगों ने उसके आगे, उस विषय के आगे अपने घुटनों को टेका होता है। बहुत से लोगों ने गिड़गिड़ाया होता है हमारे लिए खुदा के आगे। बहुत से लोगों के जो आंसू उस प्रार्थना के लिए बहे होते हैं। और जब वो काम हमारी जिंदगी में मुकम्मल रूप से हो जाता है तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारी सहायता की, हमारी मदद की, हमें मुसीबत से निकाला, हमें उस ट्रायल से जहां से हम गुजर रहे थे खुदा ने हमें निकाल कर फिर वहां पे खड़ा कर दिया जहां पे हमें एग्जैक्टली होना चाहिए था। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। पहला राजा उसके 2 बाब की 3 आयत जो है आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ इस वक्त। इस पे लिखा है, उन सभी आदेशों का सावधानी पूर्वक पालन करो जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है। सावधानी पूर्वक उसके सभी नियमों का पालन करो और वे कार्य करो जो उसने हमें कहा है। सावधानी से उन नियमों का पालन करो जो मूसा की व्यवस्था की किताब में लिखे हैं। यदि तुम इन सभी का पालन करोगे तो तुम जो कुछ करोगे और जहां कहीं जाओगे सफल होंगे। हालेलुया। मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ना चाहती हूँ। एंड कीप द चार्ज ऑफ द लॉर्ड thy God to keep in his ways, to keep his statutes and his commandments and his judgments and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. Hallelujah, praise the Lord. कहते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि हमें अगर अपनी जिंदगी में खुदा के नाम को वड्याई देनी है तो क्या है, हमें अपनी टेस्टिमनी को लोगों के सामने देने की जरूरत है। हमारा ही बचना काफी नहीं। लोग जब हमारी जिंदगी की तरफ देखेंगे, हमारी हालातों की तरफ देखेंगे कि हम कहाँ थे और कहाँ हमें खुदा ने पहुंचा दिया है और किस ट्रायल से गुजरकर हम एक उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर हमें खुदा ने अपने बहुत करीब रखा है, हमें संभाल के रखा है। जैसे वचन में लिखा है कि वो अपने मानने वालों को किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। वो उनको मुर्गी के माने, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभाल कर रखती है ना, वैसे संभाल कर रखता है। तो जब हमारी जिंदगी में वो सारी चीजें सफल होती हैं तो तब हम जवाबदेह होते हैं। किसके आगे? उन लोगों के आगे जिन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है, उनका धन्यवाद करते हैं हम। जिन लोगों ने हमारे लिए आंसू बहाए होते हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर प्रार्थना की होती है, उनके सामने जाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। और इसको हम टेस्टिमनी कहते हैं। जब हम उसी टेस्टिमनी को दूसरों की, जो आपकी टेस्टिमनी है, उसको दूसरों को उससे क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए। आपकी टेस्टिमनी से दूसरे लोग जो हैं वो बचने चाहिए। क्योंकि अगर आप टेस्टिमनी के लिए खड़े हैं, आज आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, तो सिर्फ आप उस वक्त उन लोगों को ही नहीं बता रहे, बल्कि आप उस वक्त खुदा के आगे भी खुदा की वड्याई कर रहे हैं, खुदा को हमदोस्ताइश खुदा की कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं कि खुदा तू जो बेअंत खुदा है, जो तू पावरफुल है, यू आर अ वंडरफुल खुदा जो है, वो तूने जो मेरी जिंदगी में काम किए हैं वो मेरी जिंदगी में सारे सफल हो गए हैं। नया नियम में अगर हम पढ़े तो वचन में लिखा गया है, धन्य है वे पुरुष जो
अगमवा की बानी को पढ़ता है, सुनता है और उसके अनुसार चलता है। तो हमें खुदा की अगर हम टेस्टमनी अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे, तो हमें क्या करना है? उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन अनुसार चलना है, उसके वचन को सुनना है। और सबसे बड़ी बात है कि उस वचन को जो हमने सुना है, पढ़ा है, उसको अमल करना है अपनी जिंदगी में। और जब तक हम अमल नहीं करेंगे, उसके अनुसार अपने आप को नहीं चलाएंगे, तो हमारी जिंदगी कभी भी मुसीबतों में नहीं निकल सकती। Only God can turn a mess life into a message। हमारी जिंदगी में जितने भी मैस होते हैं, जितने भी हमारी जिंदगी में शैतान के द्वारा मचाई हुई खलबली होती है, वो तब तक क्लियर नहीं होती जब तक कि हम खुदा के वचन को नहीं मानते। खुदा के वचन को मानकर हम चलेंगे तो हमारा जो टेस्ट है हमारी जिंदगी में, वो क्या होगा? टेस्टमनी बन जाएगा। अगर हम अपनी जिंदगी में सफल देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। सावधानी से हमें उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देनी है, उन कानूनों को, उन कमांडमेंट्स को, उसके द्वारा जो बनाए गए हैं खुदा के द्वारा। और वो काम हमें करने हैं जिससे कि हम अपनी जिंदगी को पवित्र रख सकें। सावधानी से उन नियमों का पालन करने की जरूरत है। जैसे पुराने नियम में था कि मूसा की व्यवस्था जो थी उसका पालन करना बहुत जरूरी था। मूसा की व्यवस्था में 10 हुक्म जो थे, उन पर जो चलता था वो खुदा को मानने वाला माना जाता था। वचन में से हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4 बाब, उसकी 12 आयत। परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वह किसी 2-धारी तलवार से भी अधिक पैना है, मीन्स तीखा है। वह आत्मा और प्राण, स्निग्धियों और मज्जा तक में गहरा भेद जाता है। वह मन की विपत्तियों और विचारों को परख लेता है। हालेलुया। खुदा का वचन जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि जैसे 2-धारी तलवार की तरह है। अगर आपने तलवार देखी, आपको पता होगा कि तलवार की एक तरफ धार होती है और दूसरी तरफ नहीं होती। पर खुदा का वचन जो है वो दोनों तरफ से जो इंसान के अंदर जाता है ना जब, तो वो तलवार की मानिद, 2-धारी तलवार की मानिद सारी तरफ से क्लियर करता है। इसीलिए खुदा के वचन को 2-धारी तलवार कहा गया है। और हमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम अपनी जिंदगी में टेस्टमनीज देखना चाहते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? वचन को मानने की जरूरत है। तभी हम अपने जो मन की विपत्तियां हैं, जो विचार हैं हमारे, उनको शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि खुदा हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। वो हमारे विचारों को भी जानता है, हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, विपत्तियां भी आती हैं, उनको भी जानता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें असलियत, जो हमारी असलियत है उसी में ही रहना चाहिए। हमें कभी ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि हम ये हैं या वो हैं। हमें एक दूसरे के लिए हम्बल होना चाहिए, एक दूसरे को सुनने की जरूरत है, एक दूसरे पर भड़कने की जरूरत नहीं है। तभी हमारी जिंदगी में खुदा का वचन पूरा होगा। आपने खुदा को हर वक्त ग्लोरीफाई करना है। आपने खुदा के बारे में, खुदा की प्रस्तिश करनी है। आपने अपनी कोई प्रशंसा नहीं करनी, आपने खुदा की प्रशंसा करनी है। और आपका जो मेन फोकस इस वक्त क्या होना चाहिए? खुदा के वचन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। खुदा को अपनी जिंदगी में आपने जगह देनी चाहिए। और खुदा आपकी जिंदगी में कोई टेस्टमनी देता है तो खुदा को पहले आपने धन्यवाद देना है, और आपकी जिंदगी जो है वो खुदा बहुत बेहतर बना देगा। में जितने भी मैस होते हैं वो सारे खुदा खत्म कर देता। हमारी जिंदगी में टेस्टमनी देता है। जितने ट्रायल्स है
जितनी भी परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में, वो ट्रम्प के साथ खत्म होंगी। ट्रम्प मीन्स कि शहनाइयों के साथ आप खुदा का अपनी जिंदगी में इस्तकबाल करेंगे। और अगर आप किसी जगह पर विक्टिम भी हैं, और खुदा आपको विक्ट्री हासिल कराएगा, वहां पे खुदा आपको विक्ट्री देगा, आपकी जीत होगी वहां पे। अगर ये तभी हो सकता है अगर आप खुदा के नाम को मानते हो, उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी में खुदा को पहल देते हो। आपने उस जगह से, जहां से आप उस कीचड़ से जो आपकी जिंदगी में था, उससे आप बाहर कैसे आए, आपको खुदा ने कैसे चट्टान पे खड़ा कर दिया, मजबूती बख्शी आपको, आप इसके बारे में शेयर करते हैं। जैसे वचन में लिखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, भजन संहिता में टेस्टिमनी जब हम किसी को देते हैं, उसकी क्या चेंजेस आती है हम सब में, क्या पावर है टेस्टिमनी देने में। किसी के साथ अगर आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हो कि खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है, तो आपको हीलिंग मिलती है। एक दूसरे के आप बहुत करीब आते हो, एक दूसरे को बहन भाई की तरह समझते हो, एक दूसरे को हम खुदा के बच्चे समझते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे के लिए हम बोझ रखते हैं। और जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, टेस्टिमनी जो है, जो शब्द है टेस्ट एंड मनी से बना है। टेस्ट मीन्स कि एग्जाम और मनी मीन्स विटनेस। आपको जब कोई टेस्ट है उसमें आप क्या है, विटनेस है, आपने वो जो है टेस्ट में पास हुए हैं आप, वो आपके लिए एक जो मुसीबत की घड़ी थी उसको खुदा ने क्या किया है, आपके लिए टेस्टिमनी में चेंज कर दिया है। मैं आपके सामने गलातियों की पुस्तक उसका 6 बाब उसकी 9 आयत में पढ़ना चाहती हूँ। So let's not get tired of doing। हमें जो भी कर रहे हैं हमें थकना नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूसली, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, जब हम किसी बात के लिए प्रेयर करते हैं तो हमें कभी भी उसके लिए चुप बैठने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसके लिए बार बार प्रार्थना करेंगे तो खुदा क्या करेगा, हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हमें थकना नहीं है, वहां पे लिखा है सो लेट्स नॉट गेट टायर्ड, हमें थकने की जरूरत नहीं है। डूइंग व्हाट इज गुड, जो अच्छाई है, जो अच्छा काम है वो करना है हमें, उसके लिए थकने की जरूरत नहीं है। एट जस्ट द राइट टाइम वी विल रीप ए हार्वेस्ट ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। जब सही समय आएगा तो खुदा क्या करेगा, हमें फल जरूर देगा। इफ वी डोंट गिव अप, अगर हम उस बात को जो खुदा ने हमारे लिए रखी है उसको मांगेंगे तो हमें मिलेगा। जैसे वचन में लिखा गया, जो मांगते हैं उनको मिलता है, जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढते हैं वो पा भी लेंगे। तो हमें क्या है, जब हम कभी भी बुरे हालात से गुजर रहे हैं, हम जिंदगी से अक चुके हैं, टायर्ड हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, whatever we are doing we have to do it। जो भी आप कर रहे हैं आपको करते रहना चाहिए। गुड थिंग्स विल हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। हमें पता है जिंदगी जो है इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। जिंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है। जिंदगी को चलते हुए आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिंदगी में, पर हमें कभी भी बैठने की जरूरत नहीं है। हमें उन प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें खुदा के लिए टेस्टमनी तैयार करने की जरूरत है। अगर हम वही टेस्टमनी किसी को देंगे तो खुदा क्या करेगा, हमें भी ब्लेस करेगा और सुनने वालों को भी ब्लेस करेगा। 40 बाब उसकी 2 आयत में क्या लिखा है, उसने मुझे जो गड्ढा था उसमें से निकाला है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। He drew me up from the pit of destruction, out of Meribog,
and set my feet upon the rock, making my steps secure. Hallelujah. तो खुदा जब भी हमें डिस्ट्रक्शन से निकालता है, हमें उन बुरे हालातों से निकालता है, तो वो हमें क्या करता है? Set your feet free on the rock. वो आपकी पैरों को जो है मजबूती के साथ दोबारा उठा के आपको खड़ा करता है अपने पैरों पे। और यही हमारे लिए टेस्टिमनी होती है, क्योंकि खुदा ने हमें जो इटर्नल लाइफ दी है वो खुदावन यीशु मसीह के नाम में बख्शी गई है। पहला यूहन्ना उसकी 5 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, जो हमें इटर्नल लाइफ दी गई है वो प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के द्वारा दी गई है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी टेस्ट बनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन पापों से बचा लिया, हमें उन गहरे गड्ढों से बचा लिया, हमें वो जो जिंदगी हमारी एक बहुत ही खराब थी उसमें से निकाल कर उसने हमारे पैरों को चट्टान पे रख दिया है, ताकि हम फिर दोबारा उस जगह पर ना जाए। कितने बड़े बड़े भी मुकाम क्यों ना आए, आपकी जिंदगी में कोई भी आपको कह सकता है कि आप टेस्टिमनी नहीं दे सकते, आप क्रिश्चियन क्यों हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है लूका की इंजील उसके 21 बाब की 12 से 14 तक, बट बिफोर ऑल this they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons. वचन में क्या लिखा गया है कि वो आपको पकड़ लेंगे, आपको डालेंगे वहां पे जेल्स में डाल देंगे, और उसके बाद भी वो आपको राजाओं के सामने पेश करेंगे, गवर्नर्स के आगे पेश करेंगे। पर ये क्या है? आपके लिए मौका है। किसके लिए? विटनेस बनने के लिए, खुदा का एक गवाह बनने के लिए। और हमें क्या करना है? खुदा के गवाह बनना है। सेटल इट देयर सेल्फ इन योर माइंड, नॉट टू मेडिटेट बिफोर हैंड हाउ टू आंसर। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने आप को खुदा के गवाह बनाना है। टेस्टिमनी का मतलब क्या है? हिंदी में हम कहते हैं गवाही देना। तो हमें क्या है? जब भी हम ऐसे हालातों से भी गुजरे तो हमें अपनी गवाही देने से कभी भी चूकना नहीं है। जब हम अपनी गवाही देंगे तो खुदा हमें और बरकत देगा, और हमारी जिंदगी से बहुत से लोग जो हैं बरकत हासिल करेंगे, बहुत से लोग जो हैं हमारी जिंदगी के दोबारा बचाएंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कीप कंटिन्यू व्हाट एवर यू आर डूइंग। वो जारी रखिए जो आप कर रहे हैं, जो अच्छे काम आप, अच्छे गुड डीड्स जो कर रहे हैं, अच्छे काम वो करते रहिए। और गुड थिंग्स कम्स टू द गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। खुदा आप सबके साथ हो। आज के वचन के द्वारा खुदा ने आपको मेरे द्वारा ये सिखाया कि टेस्टिमनी में हमें कैसे बरकरार रखना है अपने आप को। हमें कभी भी खुदा की टेस्टिमनी देने से झुकना नहीं है, चाहे हमें जेलों में डाल दिया जाए, चाहे हम प्रिजनर बन जाएं, पर खुदा के नाम की गवाही से हमें कभी भी रुकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड। हम टेस्टिमनी देते हैं, आपको बताना चाहिए कि आप खुदा में कैसे आए, खुदा को कैसे आपने अपना जिंदा जलाली यहोवा परमेश्वर, अपना सेवियर घोषित किया। खुदा ने आपकी जिंदगी में कैसे कैसे काम किए। एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो हमारी टेस्टिमनी होती है वो सिर्फ हमारे जो काम है खुदा ने हमारी जिंदगी में किया, हम उसको ही नहीं बताते, बल्कि उसके जरिए हमारे जो अंदरूनी हम खुदा को मानते हैं, हमारा विश्वास है, हम अपनी जिंदगी में कैसे रहते हैं, वो सारी चीजें लोगों को बयान होती हैं, जिससे कि लोग जो हैं वो आपकी जिंदगी से बहुत इम्प्रेस होते हैं। और उन्हीं के जब वो इम्प्रेस होते हैं
तो क्या होता है, उनका विश्वास बढ़ता है। मैं कुछ वर्सेस हैं बाइबल में, बहुत सारी हैं टेस्टिमनी के बारे में, जो मैंने थोड़ी बहुत आपके सामने एक्सप्लेन की है। देयर आर लोड्स ऑफ वर्सेस। खुदा ने जैसे हमें कहा है कि मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, तो हमें क्या करना, अपनी टेस्टिमनीज के थ्रू क्या करना है। जब हम टेस्टिमनी देते हैं उनके थ्रू क्या करना है, लोगों को इम्प्रेस करना है कि खुदा ने हमारी जिंदगी में ये काम किया है। अगर हम खुदा को ये मांगते हैं तो हमें खुदा ने ये प्रदान भी किया है, क्योंकि वो वही खुदा है जो हमें मुहैया कर। छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए। पिता परमेश्वर जी, आज आपने हमें फिर ये दिन दिया ताकि हम तेरे वचन में से सीखें। जितने भी भाई बहन इस वक्त ग्रुप में हैं, लाइव हैं, ऑनलाइन है, पिता परमेश्वर जी, उन सबको मैं तेरे बलवंत हाथों में देती हूँ। पिता परमेश्वर जी, सचमुच तो हमारी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम करता है, तो हमारे विश्वास को हमेशा परखता है। पिता परमेश्वर जी, जब हम आप पर खरे उतरते हैं पिता परमेश्वर, तब हमारी जिंदगी में वो सारी बातें होती हैं जिन बातों का कभी हमने सोचा भी नहीं होता। और पिता परमेश्वर, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे सरों को मसा करते हो, और पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी टेस्टिमनी देते हो, ताकि हम अखीरले समय में तेरे गवाह बनकर खड़े हो सके और बता सके कि हमारा खुदा कितना महान है, उसने कितने बड़े बड़े काम किए हमारी जिंदगी में। पिता परमेश्वर, आज वही हाथ जो तूने क्रूस पर छेदे गए थे, तेरे हाथ पिता परमेश्वर, वही हाथों को हमारे सर पर रख, और पिता परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स दे। जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है हमारी जिंदगी में, हमें वो सब चीजें दे पिता परमेश्वर। अच्छा मन, अच्छी सोच, अच्छी समझ बख्श पिता परमेश्वर। हमें एक नोबल सभ्य बना पिता परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बोल चाल कर सकें, अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझा सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तो हमें संभाल, और जैसे पिछले दिनों में संभाला, आगे वाले आने वाले दिनों में भी हम अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे सुपुर्द करते हैं, मांगते मसीह यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त दुआ अरबानी करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ कर, हमारी मैं सुनता हूँ बल्कि बैस बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जला हमेशा तेरा, आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक तमाम खादमों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ होती रहे, आमीन।